एवरीवन, कैसे हैं आप सबको वट सावित्री पूजा की बहुत सारी बधाई। भगवान करे आप सबकी जोड़ी बनी रहे, आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, प्रेम से रहें और जो आपके मन में विश है वो ज़रूर भगवान महादेव पूरी करे, है ना। मैंने वट सावित्री पूजा का व्रत नहीं किया क्योंकि आपको पता है मेरे साथ कल पीरियड वाले इशू हो गए और हमारे जो पुरोहित हैं, मतलब पंडित जी जो है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि अगर कोई भी पूजा आप पहली बार उठाते हो तो पूरे विधि विधान के साथ उठाना चाहिए और आपका तो पहला ही विघ्न पड़ गया तो आप उसको मत करिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि ये जोड़े साल में नहीं उठाया जाता है। तो अभी मेरी शादी के 5वां साल लग रहा था तो मैं उठा सकती थी, बट अब नहीं उठा रहा था। तो मैंने कहा कि कोई चीज़ को गलत नहीं करना है, क्योंकि आप जब कोई नियम गलत करते हो ना तो आपका उसका प्रभाव गलत ही पड़ता है आपके जीवन में। तो इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो फिर आगे देखेंगे। तो अब तो 6ठे साल में नहीं उठेगा, अब 7वें साल में उठेगा। तो बस मैंने यहाँ से यही प्रार्थना है कि जब मैं वट सावित्री उठाऊँ तो मेरे गोद में बच्चा हो, और क्या चाहिए मुझे। मेरी ज़िंदगी में बस यही एक कमी है जो मुझे खलती है, बहुत ज़्यादा खलती है गाइस। और डॉक्टर के पास में आज मेरा अपॉइंटमेंट था 11 बजे का, लेकिन 11 बजे बोलने के लिए होता है, आपको पता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो कितना लंबा लाइन होता है और कितना वेट करना पड़ता है। वैसे वो जो डॉक्टर है उनसे मेरा बहुत अच्छा परिचय है, तो फिर भी वो मेरे को टाइम थोड़ा ज़्यादा दे देती हैं, बात ज़्यादा कर लेती हैं, लेकिन अदरवाइज़ नंबर तो सबका जैसे लगता है वैसे ही लगना था। तो मैं 11 बजे गई थी, मेरा नंबर आया 1:45 बजे। मतलब मुझे इतना वेटिंग पे मैं थी, लेकिन फिर मैं आधा घंटा उन्होंने मुझे टाइम दिया। और आपको पता है कि कल मुझे पीरियड्स आया। पीरियड्स उसको मैं नहीं बोलूँगी, वो पीरियड्स नहीं था बिल्कुल। मुझे हल्का गुलाबी कलर का पानी आ रहा था और आज मुझे थोड़ा सा ब्लड वॉशरूम में आया, लेकिन वो भी एकदम क्लॉट के जैसा, लेकिन वो एकदम रेड आया, फ्रेश रेड आया। बट ये भी पीरियड नहीं होता, क्योंकि मुझे पीरियड ऐसे नहीं होते हैं और मेरे पीरियड बहुत टाइमली रहते हैं। 25 दिन, मतलब 25 दिन मेरा कभी ना तो 26 हुआ ना 24 हुआ, है ना। तो वो चीज़ है। तो मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने कहा कि नहीं मुझे मिलना चाहिए। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी क्योंकि लाइफ में पहली बार ये चीज़ मेरे साथ हुआ। तो डॉक्टर ने के पास जब मैं गई तो उन्होंने देखा और मेरा आज अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में इतना तो पता चला कि अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से ब्लड जो है वो, मतलब पीरियड जो है वो रुकना चाहिए। मतलब एवरीथिंग इज़ ओके। और मुझे IUI के लिए भी बात करना था। आपको मैंने कल बताया था कि IUI में करवाऊँगी, तो उसके लिए भी मुझे बात करना था। लेकिन अभी डॉक्टर का भी यही कहना है कि आंचल, हो सकता है आपको कोई सिम्टम नहीं आए, क्योंकि गाइस मुझे ना तो पीरियड के सिम्टम आए ना मुझे इम्प्लांटेशन के सिम्टम आए। हाँ, बहुत लोग इम्प्लांटेशन के सिम्टम पूछ रहे थे, तो उसका वीडियो मैं बना दूंगी बहुत जल्द। तो इम्प्लांटेशन के सिम्टम भी बिल्कुल मुझे नहीं आए, लेकिन अब क्या है कि आज से मुझे जो है वो एहतियात में ही रहना है, क्योंकि अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि ये हुआ क्या है, ये एकदम भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन देखो, बहुत लोग बोलते हैं ना कि दीदी ऐसा तो होता है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं है। तो देखो, होता है, आई नो, बट अपने हेल्थ के प्रति सजग रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, एक तो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे, प्रेगनेंसी हो नहीं रही, ऊपर से अगर आपको और ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हो जाएगी तो फिर तो और मुश्किल है यार प्रेगनेंसी प्लान करना। तो मैं तो बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से, मुझे बहुत डर लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा लूँगी ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊँ कि सब कुछ ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में तो ऊपर वाले की दया से, लाल धागा बाबा की दया से बिल्कुल कुछ नहीं आया है, सब कुछ नॉर्मल है। और पीरियड नहीं आने का रीज़न डॉक्टर ने यही बोला है कि आंचल वेट कर लो आप 1 हफ्ता, और 1 हफ्ते के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर नेगेटिव आती है तो फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है, और पॉजिटिव आता है तो फिर तो बात ही ख़त्म है। तो मैंने उनको बोला है कि मैं IUI करवाऊँगी मैम, लेकिन एक बार मैं लाल धागा बाबा के वहाँ जाके आना चाहती हूँ, कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ का जो भी है एक बार मैं आना चाहती हूँ वहाँ से, उसके बाद ही मेरा IUI का डेट आप निकाली है। बट उनका कहना है कि नहीं, आपको करवा लेना चाहिए अगर आपका प्रेगनेंसी नेगेटिव आता है तो, क्योंकि 3rd टाइम में, ये मेरा 3rd टाइम IUI होगा। तो इसमें क्या है कि 3rd टाइम में थोड़े से चांसेस ज़्यादा है IUI में, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो 10% था, सेकेंड टाइम उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है चांसेस। बट पीरियड्स वाली प्रॉब्लम जो है उसको मुझे पहले तो ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पीरियड आपके सही नहीं आए तो फिर IUI हो या कुछ भी हो, वो आपको दिक्कत ही करेगा। और मेरा एक ट्यूब राइट साइड का ब्लॉक है, तो इस बार अंडे जो मेरे बने थे वो मेरे राइट साइड से ही बने थे, तो इसीलिए मुझे पता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ वो ट्यूब तो मेरा ब्लॉक था।
तो और अंडे मेरे उसी ओवरी में बने हैं, तो फिर मेरे को कैसे प्रेगनेंसी हो पाएगी। ये मेरे लिए सोचने वाली बात है कि डॉक्टर को लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव है, लेकिन मेरा ये साइंटिफिकली क्वेश्चन है कि जिस ओवरी में मुझे अंडे बने हैं वहाँ की ट्यूब मेरी ब्लॉक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा साइंटिफिकली सोच रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि देखो मैजिक होता है ज़िंदगी में, और तुम जो लाल धागा बाबा की बात करती हो वहाँ पर तो चमत्कार ही होता है। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ फ्रेंड कि वो जो डॉक्टर हैं वो भी लाल धागा बाबा के वीडियोस देखती हैं और वो मेरे वीडियो भी देखती हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम इतना पॉजिटिव सोचती हो, इतना पॉजिटिव बोलती हो, लोगों को इतना पॉजिटिव वाइब्स देती हो, तो तुम इतना नेगेटिव कैसे हो सकती हो। तो मैंने कहा कि हाँ मैम ये बात तो है, बट क्या है ना कि एक इंसान अंदर से डिप्रेशन में रहता है, एक अंदर से उसको टेंशन रहती ही रहती है हमेशा कि यार मेरी क्यों नहीं हो रही है प्रेगनेंसी, क्या नहीं हो रहा है। भले वो लोगों को कितना भी मोटिवेट कर ले, लेकिन उसको अपनी टेंशन होती है। और अब क्या है ना, डे बाय डे एज इंक्रीज़ कर रहा है, 32 ख़त्म हो के 33 लग गया मुझे, और तो मुझे टेंशन हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। क्योंकि ये भी देखती हूँ ना कि अगर 45 साल की औरत को प्रेगनेंसी हो रही है, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि 24, 25, 23 साल की लेडी को भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो बहुत ज़्यादा ये सब सोच सोच के टेंशन में हूँ मैं। और एक चीज़ और है गाइस कि मैंने जो दोनों बार IUI करवाया था तो मेरे को 12-12 हज़ार रुपये खर्च लगा था, लेकिन इस बार IUI का जो प्राइस मैम ने बोला है वो काफ़ी बढ़ गया है। मतलब मुझे 16 to 18,000 के बीच में इस बार IUI का बोला गया है अमाउंट। तो खैर कोई बात नहीं, अब देखो करवाना होगा तो कहीं से भी करना ही होगा, अब हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते हो। और कुछ दिन से ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ डिप्रेशन में जा रही हूँ, मेरे अंदर कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये चीज़ हो रहा है मेरे साथ में। तो मतलब ऐसा हो रहा है ना कि बस बैठे बैठे क्या पता आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, या कोई छोटी सी बात बहुत चुभ जा रही है, या ऐसा कुछ। आप लोग को मेरे को शॉर्ट में आप देखते होंगे कि दीदी इतने अच्छे अच्छे शॉर्ट डाल रही, दीदी हैप्पी है। अरे यार हैप्पी होना और हैप्पी दिखाना ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और आप ना किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते हो उसको देख के कि क्या सच में ऐसा है, या आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स, ये जज हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ना आप जो जो चीज़ दिखती है वो ऐसी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और रही बात लाल धागे बाबा के बारे में जो मैंने कल मेडिसिन का बोला, तो देखो ये मैंने पर्सनल मेरे हेल्थ के साथ जो हुआ वो बोला, और मैंने उनके मेडिसिन को ख़राब नहीं बोला। हो सकता है यार कि ये मुझे भी पता है कि जब आप कोई मेडिसिन लेते हो तो आपके हेल्थ ऊपर नीचे पीरियड्स होते ही होते हैं उसको स्टेबल करने के लिए। बट ये अलग बात है कि मैं थोड़ा हाइपर हो गई, और जब मैं गई और डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आजकल प्रेगनेंसी हो सकती है, तो एक थोड़ा मेरे को ना धैर्य हुआ, अंदर से पेशेंस आया कि चलो ठीक है कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी यही हमारे बीच में डिसाइड हुआ है कि मैं जो है वो अपना ख्याल रखूँगी 6-7 डेज़ जो है, क्योंकि जो मेरा 5 तारीख का डेट था हम वहाँ तक वेट करेंगे कि मेरे को पीरियड्स आ जाए, खुल के आ जाए। और नहीं आया तो मैं 7-8 तारीख 10 तारीख जैसे होगा मैं चेक करूँगी, और जो रिज़ल्ट आएगा उसके बेस पे हम आगे काम करेंगे। और कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि क्या दीदी आप लाल धागे बाबा के वहाँ नहीं जाओगे, तो मैं डेफ़िनेटली जाऊँगी, और मैं उनकी मेडिसिन भी खाने वाली हूँ। मैं उनकी मेडिसिन डेफ़िनेटली खाऊँगी और मैं अपना ट्रीटमेंट भी लूँगी। हो सकता है मेरे से डोजेज़ लेने में गलती हुई हो सकता है कि मैंने उसको गलत तरीके से लिया हो, बहुत कुछ हो सकता है यार। क्योंकि देखो एक मंगवाया था मैंने दवाई, और एक खुद से जाके लेके आना और वहाँ पे चीज़ों को समझना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैंने क्यों डिसीजन लिया कि मैं जाऊँगी, रीज़न क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस चीज़ से कि मुझे मेडिसिन भेजी और मैं ले रही हूँ। यार मुझे वो वाइब, वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है। तो वो वही महिला समझ सकती है ना जो वाकई में प्लान कर रही हैं, और वो मेरी तरह इन चीज़ों से जूझ रही हैं। डे बाय डे एक एक दिन निकल रहे हैं और कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है यार। जिनके बच्चे हैं ना वो नहीं समझ सकते इस बात को। तो
खैर जो भी था मैंने अपना अपडेट दिया, और मेरे अपने वीडियोस जो है मेडिकली वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोल रहे कि दीदी आपने जब इतनी पढ़ाई की है तो आप अपना पढ़ाई को वेस्ट करोगे। सही बात है, मुझे अपनी पढ़ाई वेस्ट नहीं करना चाहिए। और भी कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मैं नया करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ एक बिज़नेस ओपन का प्लानिंग चल रहा है मेरा, तो मैं अभी लाल धागे बाबा के वहाँ से आने के बाद में एक न्यू बिज़नेस सेटअप भी करने वाली हूँ अपना पर्सनल, ये क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरा है, बट वो मेरा पर्सनल है, जो मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी करने की। वो टाइम आ गया, क्योंकि अब कुछ करना है ज़िंदगी में, डे बाय डे दिन ज़िंदगी निकलते जा रही है और कुछ हो भी नहीं रहा है, तो जो अपने बस में कम से कम वही कर लूँ मैं। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले से बस हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। चलिए गाइस, मेरा अपडेट तो मैंने आपको दे दिया। आपको जैसा जो लगे मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आप क्या सोच रहे हो और आपके मन में क्या आ रहा है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और जो भी सवाल आपके जहन में आए वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बाय।